बिहार की। जी हां, बिहार में चुनावी रण अब और ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। छठ पूजा का मौका है, प्रवासियों का अपने अपने घरों पर आना लगातार जारी है। ऐसे में चुनाव अब और ज्यादा दिलचस्प होता चला जा रहा है। पीएम मोदी ने आज चुनावी जनसभा को संबोधित किया और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर तंज कसा कि अटक दल, फटक दल और पटक दल, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी से पूछ लिया, मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। 20 साल के सुशासन के बाद अब बिहार के लिए बड़ा सवाल है कि क्या इस बार नीतीश पर भरोसा या फिर तेजस्वी का नया प्रयोग होगा। देखिए पूरे दिन प्रचार का पूरा हाल, ये स्पेशल रिपोर्ट में। इस महागठबंधन में, महालठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होता। बिहार में शुरू प्रचार, पहला दिन धुआंधार। नेताओं की ओबीसी ईबीसी, बिहार चुनाव की एबीसी। 20 साल का सुशासन, सियासत जंगल राज पर। तेजस्वी पूछे सीएम कौन, बीजेपी बोले नेता नीतीश। बिहार पर चुनाव का रंग चढ़ गया है। दिवाली के बाद और छठ पूजा से पहले बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। एनडीए के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ प्रचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय में रैली की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। आपको अपने और बिहार की आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध बिहार बनाना है। इस महागठबंधन में, महालठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। साथियों, जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसूट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है जो आरजेडी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में पहली रैली करते हुए जनता को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार 20 साल में पलायन नहीं रोक पाए। हमारी सरकार आएगी तो हम नया बिहार बनाएंगे। मेरी उम्र भले कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। मेरा सपना भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का है। तेजस्वी अगर सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएंगे हम। और यही नहीं बल्कि अपराध, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेगूसराय में मोबाइल की लाइट से लालटेन पर तंज कसते हुए, जब बिहार में मोबाइल फोन की इतनी लाइट चमक रही है तो क्या बिहार को लालटेन की जरूरत है? राजद कांग्रेस तो खुद ही अपने आप में एक समस्या है। इनके पास बिहार की समस्याओं का ना कभी समाधान था और ना कभी होगा। जंगल राज वालों ने सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाया, बिहार की युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर दिया। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? तेजस्वी यादव ने एनडीए पर हमला करते हुए कहा, एनडीए ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। अमित शाह ने कह दिया है कि चुनाव के बाद सीएम तय करेंगे। एक बात तय है
कि नीतीश जी सीएम नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के लोगों को बाहरी ताकतें नियंत्रित करना चाहती हैं। फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला। एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। बिहार का सियासी संग्राम हर बदलते दिन के साथ बढ़ता जाएगा। अभी पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी और तेजस्वी के तेवरों ने साफ कर दिया है कि सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, बिहार के विकास के लिए और रोजगार के लिए दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। लेकिन अब की बार बिहार की जनता 20 सालों से सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार पर फिर से भरोसा दिखाएगी या नहीं, फिर तेजस्वी 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह बस माहौल बनाकर रह जाएंगे और सीटें नहीं पाएंगे। ये सब वोटिंग के बाद पता चलेगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।